Hello students, welcome to biology class. Today we will start our 7th chapter of biology, that is nervous system. Living organisms react to various stimuli and respond to the change that are triggered in the environment. A stimulus is a change in the external internal environment that produces psychological response in an organism. बच्चे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्ड करते हैं. स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्शन अपने इन्वायरमेंट में होता है उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हम गर्म चीज़ को या हॉट पैन को टच करेंगे, टच करने के बाद वो एक स्टिमुलस है, इन्वायरमेंट में कोई चीज़ हो रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली हमने क्या किया, हैंड को निकाल लिया. वैसे ही अगर टॉर्च, आपकी आइज़ की तरफ कोई टॉर्च जलाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपकी आंखें इमीडिएटली क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. तो वो जो टॉर्च जलाई वो क्या है, स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलाई हुआ, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया. क्या रिस्पॉन्ड किया कि हमारी जो आइज़ है वो क्लोज हो गई हैं. तो वही होता है स्टिमुलस. हमारी जो बॉडी है वो सराउंडिंग्स में, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से, उसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. नाउ दिस स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. जो स्टिमुलाई होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है. एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंक्लूड स्टिमुलाई फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर. एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं. नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, हीट, डस्ट, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, विंड एक्सेट्रा. जैसे टेम्परेचर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या होगा कि कोल्ड टेम्परेचर हुआ, हमारी बॉडी ने स्टिमुलाई किया कि हाँ ठंड का मौसम आ गया, कोल्ड वेदर हो गया. हमने क्या रिस्पॉन्ड किया, हमने ये रिस्पॉन्ड किया कि हमने वुलन क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया. तो ये क्या हो गया, हमने रिस्पॉन्स दिखाया. स्टिमुलाई दैट अराइजेज विद इन द बॉडी. ऐसे स्टिमुलाई जो बॉडी के अंदर अराइज होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टिमुलाई, सच एज सेंसेशन टू यूरिनेट, सेंसेशन ऑफ हंगर थर्स्ट, प्यास लगनी, भूख लगनी. तो ये इसके लिए हम रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, अगर हमको इंटरनली फील हो रहा है कि डैट हमको भूख लग रही है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम खाते हैं कुछ, तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया. दिस इज द इंटरनल स्टिमुलाई. Now, human body possesses various systems such as digestion system, respiratory system, cardiovascular system. Human body में बहुत सारे systems होते हैं. जो ये systems हमें एक साथ कोई भी function perform करते हैं, this system work together but perform separate particular process. All the systems are closely related to each other. सारे जो systems हैं वो closely relate करते हैं एक दूसरे से. So it is necessary to keep coordination among all of them and among the organs of each other. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो systems है उनमें proper coordination हो और organs में भी proper coordination हो. The interaction of these systems as per the need of the body internally or externally is called coordination. जो ये systems का interaction हो, जैसे कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, जो ये सिस्टम को इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट होना. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ. नो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड अनदर वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट बाय द सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स नर्व्स एंड ब्रेन. नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सेंस ऑर्गन्स, कौन से सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, नर्व्स और ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं इस नर्व्स कोऑर्डिनेशन में. एग्जाम्पल क्या है, we withdraw our hand immediately on touching a hot pan or getting pricked. सडनली हमने क्या किया, एक हॉट पैन से अपना हाथ इमीडिएटली
उठा लिया, जब वो गर्म, जब हमको थोड़ा हीट लगा तो हमने हॉट पैन से अपना हाथ उठा लिया। तो ये क्या नर्व्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन की वजह से ये हमको पता चला कि जो ये पैन है वो गर्म है और हमको इमीडिएटली अपना हाथ वहाँ से रिमूव कर लेना चाहिए। Chemical coordination is brought by chemical messengers called hormones. Chemical coordination में क्या आता है कि जो chemical messengers हैं हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल वी वोमिट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग समथिंग इनएडिबल और स्टेल। हम तुरंत हमको वोमिटिंग टाइप का फील होने जाता है और हम वोमिट कर देते हैं जब हम कुछ ऐसा इनएडिबल कुछ खा लें। Our nervous system work by coordinating voluntary, involuntary and reflex action। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो हम आगे स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम के जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो क्या वर्क करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसको किसको, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन को। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है बेटा, जो हमारे अंडर कंट्रोल हों, जैसे वेव करना, हैंड रिमूव करना, ये सब क्या है हमारे कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री जो इंटरनली हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया। एंड रिफ्लेक्स एक्शन, अगर हमको कुछ स्टिमुलस फील होता है तो हम रिमूव कर देते हैं। दिस ऑल आर दी एक्शंस। ये सब एक्शंस नर्वस सिस्टम वर्क करता है कोऑर्डिनेट होकर। ना वॉलेंट्री एक्शंस क्या आते हैं, जो अपने कंट्रोल में, कंट्रोल बाय द ब्रेन, हमारी ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे डांस करना, ईटिंग एन ऑरेंज, राइटिंग एन आर्टिकल, ये सब के हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर हम डांस करना हम थक जाएं तो हम रुक सकते हैं। वैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, सडन एक्शंस दैट आर स्टिमुलेटेड बाय सम स्टिमुलस एंड नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ऐसी एक्शंस जो स्टिमुलेटेड होते हैं कि सडनली इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा इन्वायरमेंटली कुछ हुआ, तुरंत हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉइंग हैंड और गेटिंग प्रिक्ड, तुरंत हमने हैंड को उठा लेते हैं जब हमको थोड़ा गर्म फील करते हैं। शिवरिंग इन कोल्ड, ठंड लगना, ठंडी के मौसम में शिवरिंग होती है ना, कांपते हैं हम। क्लोजिंग आइज इमीडिएटली व्हेन समथिंग फॉल्स इन इट एसेट्रा। तो ये दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। नाउ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन। जो नर्वस सिस्टम है वो हमको इन्फॉर्म करता है कि वर्ल्ड में आउटसाइड क्या हो रहा है हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से। आपको पता ही है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी वजह से हमको पता चलता है आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर, सोचना, सोच समझ के कुछ करना, ये सब में हमको हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। इट हेल्प अस, नर्वस सिस्टम रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उनको भी रिस्पॉन्स करता है नर्वस सिस्टम, जैसे हार्ट बीट और ब्रीदिंग, ये सब के इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है कि कोई भी हम चीज़ों को हमको गर्म लगा कोई चीज़ को, हमने इमीडिएटली हैंड को उठा लिया। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एमंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वर्टिब्रेट हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या, हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल्स, ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड हो उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इनके पास नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इट हेल्प टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड एक्टिविटी। बेसिकली जो ये क्या हेल्प करता है, ये परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। द नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स इज द मेन कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में होता है, दिस इज द ओनली एंड मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये बॉडी का। इट मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। हाउ दिस नर्वस सिस्टम मेड, इट मेड अप ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स से बना हुआ रहता है, जिसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। मैसेजेस आर ट्रांसफर थ्रू द नर्व सेल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो इसमें जो न्यूरॉन्स में ना मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है थ्रू द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स से मैसेज ट्रांसफ़र होता है, किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं।
किस फॉर्म में होता है? हमारी बॉडी में अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र होना होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है. व्हाट वी कॉल दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? इम्पल्स. इम्पल्स बेसिकली इज अ केमिकल डिस्टर्बेंस. अ नर्व कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर. जो नर्व सेल होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं उनमें बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं. देयर आर अबाउट 30,000 मिलियन नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट मतलब 30,000 मिलियन नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज 100 मीटर पर सेकेंड. जो नर्व सेल की जो स्पीड होती है वो 100 मीटर पर सेकेंड में वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह. नाउ न्यूरॉन और नर्व सेल is a structural and functional unit of a nervous system which receive and conduct message. ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम जो क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को कंडक्ट भी करता है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का. अब इसमें जो लुक ये साइटोन है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं. सेल बॉडी और ये क्या है? न्यूरॉन का, ये नर्व सेल का मेन पार्ट है सेल बॉडी. इसको हम साइटोन भी बोलते हैं. अब ये सेल बॉडी, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी बोलेंगे. इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. दिस साइटोन कंटेन न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एंड अनदर वन इज डेंड्राइट. डेंड्राइट, लुक एट दिस, ये डेंड्राइट है बच्चा. अब क्या होता है? अब ये जो सेल बॉडी से क्या होता है? ये डेंड्रॉन्स निकलते हैं. ये दिख रहे हैं आपको? ये सब डेंड्रॉन्स हैं. ये डेंड्रॉन्स क्या करते हैं? ये ब्रांच टाइप के हैं. देखो ये ब्रांच टाइप का निकल रहा है. ये क्या करते हैं? सेल बॉडी से डेंड्रॉन्स निकलते हैं. डेंड्रॉन क्या करते हैं? फिर फर्दर डिवाइड करते हैं. एक बार डेंड्रॉन्स निकल गए, ये निकल गए, निकलने के बाद ये अपने आप को फर्दर डिवाइड करते हैं. किन में डिवाइड कर लेते हैं? डेंड्राइट्स में डिवाइड कर देते हैं. और ये क्या करते हैं? दे रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन. यहाँ से एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है. फिर यहाँ पर एक न्यूरॉन एंड है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है. वैसे ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जो एक न्यूरॉन एंड हुआ वहाँ से क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं. फिर ये यहाँ पर जाता है, ये दूसरे न्यूरॉन को देते हैं. एक्सॉन, लुक, एक्सॉन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस अराइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द साइट. ये साइटोन के अदर साइड में होता है एक्सॉन. ये क्या होता है बच्चा? फ्यू mm अप टू मोर देन 1 मीटर की लेंथ में होता है ये एक्सॉन. ये जो एक्सॉन है 1 मीटर की लेंथ में होता है. एक्सॉन इज सराउंडेड बाय द शीथ. एक शीथ से सराउंड होता है. ये येलो कलर का दिख रहा है आपको? एक शीथ के साथ सराउंड इसको कवर करके रखता है एक्सॉन को. इसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं. ये क्या करता है? सेल बॉडी, यहाँ से जो मैसेज आया सेल बॉडी से, इसको क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है और दूसरी सेल बॉडी में दे देता है. इसके पास एक दूसरे न्यूरॉन के एंडिंग में यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से मूव करता करता यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, देयर आर 3 काइंड ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन. 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? दिस न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन अप टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चा जो कैरी करते हैं इम्पल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं कहाँ से लेते हैं? ये सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं इम्पल्स. और कहाँ पर देते हैं? ब्रेन, अप टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं. कहाँ से लेते हैं? ये सेंस ऑर्गन से. मोटर न्यूरॉन्स, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस ऑर्गन और बॉडी पार्ट. ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको कैरी करते हैं. कहाँ से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को या फिर इम्पल्सेस को. सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुँचाते हैं. ये ब्रेन से पूरी बॉडी तक इम्पल्स कैरी करते हैं. एसोसिएशन न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? ये लोकेट होते हैं इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेट होते हैं. दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ये क्या करता है? इम्पल्स करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन
में इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कौन करता है, एसोसिएशन न्यूरॉन। दिस आर दी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। जब एक न्यूरॉन, देखो बच्चा, यह एक न्यूरॉन है, यहाँ एक न्यूरॉन एंड हुआ, दूसरा न्यूरॉन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो प्लेस वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट विद अनदर, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, उस जगह को हम बोलते हैं साइनेप्स। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, क्योंकि एक यहाँ पास एक एंड हो रहा है सेल न्यूरॉन, और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यहाँ का जो इम्पल्स सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। Synapse is a junction where the axon terminal of one neuron lies to the close contact to the dendrite of the other neuron. Axon की ending और दूसरे सेल की डेंड्राइट, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सॉन की एंडिंग है यहाँ पर, यहाँ से दूसरे सेल की डेंड्राइट शुरू हो जाएगी यहाँ, और इस एरिया को हम बोलेंगे साइनेप्स। नाउ टाइप ऑफ नर्व्स, कितने टाइप के नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन्स, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये क्या करते हैं, जो सेंसरी नर्व, कोई भी हमारी जो बॉडी है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है, वो क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्स को पहुंचाती है, अगर हमारी बॉडी कोई भी ऑर्गन्स से रिस्पॉन्ड कर रही है तो। मोटर नर्व्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस ऑर्गन्स। मोटर नर्व्स क्या करता है, ये क्या करता है, इम्पल्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र करती है। मिक्स नर्व्स परफॉर्म बोथ मोटर एंड सेंसरी। जो मिक्स नर्व्स होते हैं ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, मोटर नर्व्स का भी और सेंसरी नर्व्स का भी। दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड द इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम द ब्रेन टू दी सेंस ऑर्गन। ये क्या करती है, जो मिक्स नर्व है ये सबसे पहले सेंस ऑर्गन से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ लेकर जाएगी, ब्रेन में लेकर जाएगी, और ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको सेंस ऑर्गन्स पे लेकर जाएगी। मतलब ये दोनों का काम करती है। सेंसरी नर्व क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ये सेंस ऑर्गन से जो भी हमने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो ब्रेन तक जाती है। जो मोटर नर्व है वो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी बॉडी तक सेंड करती है। मिक्स नर्व क्या करती है, वो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती है, पहले वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाती है और ब्रेन से फिर बॉडी पर वापस आती है। सो दिस आर दी टाइप ऑफ नर्व्स। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हैज थ्री मेन डिवीजन में जो ये नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेन की बात करेंगे बच्चा। ब्रेन क्या है, सबसे विटल और डेलिकेट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट है। इसको, ये जो ब्रेन है हमारा, ये पूरा स्कल के साथ कवर होता है, इनक्लोज इनसाइड द स्कल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन कवरिंग। 3 कवरिंग के साथ, फर्स्ट कवरिंग, सेकंड कवरिंग, थर्ड 3 कवरिंग के साथ ये पूरा प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंग। दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड बिटवीन देम कॉल्ड, ये कवरिंग होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कवरिंग के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, हमारी ब्रेन को नरिश करता है, और अगर कोई भी शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। कौन, ये सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है, उस मेम्ब्रेन्स के जो कवरिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कवर करके रखते हैं 3 मेम्ब्रेन्स, उनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो ये ब्रेन है बच्चा 3 पार्ट्स में होता है, सेरिब्रम एंड मेड्यूला। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। अब सेरिब्रम क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या होता है, जो सेरिब्रम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हाफ, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर
ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो ये सेरिब्रम है ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज लाइटली कन्वर्टेड विथ रिड्स एंड ग्रूव्स। दिस रिड्स एंड ग्रूव्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन। ये सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इस सेरिब्रम में। जो ये सेरिब्रम में भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेंटल एक्टिविटीज़, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ रीजनिंग, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड द सेंटर ऑफ मेमोरी। इसमें जो भी हम याद करते हैं, कुछ भी हम मेमोराइज करते हैं, वो सब इनके अंदर ही रहता है। सेरिब्रम प्रिसीव द इम्पल्स, अच्छा जैसे पेन हो रहा है हमको, किसी ने हमको टच किया, स्मेल आया, टेस्ट, हेयरिंग एंड लाइट, वो इसी की वजह से होता है ना। जो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये कंट्रोल करता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। जो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। नाउ सेरिब्लम, लुक एट दिस, दिस इज द सेरिब्लम। ये स्मॉलर पार्ट है ब्रेन का। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट एट द बेस एंड अंडर द लार्ज। सेरिब्रम के बेस में होता है ये। जो ये मेन फंक्शन क्या है ये सेरिब्लम का, ये क्या करता है, बैलेंस करता है, बॉडी को मेंटेन करता है बैलेंस। इट आल्सो कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे हम ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये जो सेरिब्लम है ये हमारी बॉडी में मेंटेन करता है बैलेंस। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा ये सेरिब्लम पार्ट, तो हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम स्टैंड और स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस सेरिब्लम, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नो ये मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, अब ये क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का, ब्रेन के सबसे लोएस्ट पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल जो होता है हमारा यहाँ पर स्कल में लोकेट होता है, स्कल के बेस में। इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। इट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है ये मॉड्यूल ऑब्लोंगेटा। ये क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ हो गया, स्नीज करते हैं हम तो वो कंट्रोल में तो नहीं होती है, हमारे हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। So this is the part of brain. In next class we discuss about spinal cord. So this is your learning work. What do we call the structural and functional unit of nervous system? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन। लार्जेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का, सेरिब्रम। एक्सपैंड द टर्म, CNS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमने अभी पढ़ा है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय, हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम कंट्रोल करता है। रिएक्शन शोन बाय ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म कोई हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई चीज़ को रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स करना। मेजर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मेजर डिवीजन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेन पार्ट क्या है ब्रेन का, सेरिब्रम एंड मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। साइनेप्स क्या होता है, इज अ जंक्शन वेयर द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन लाइज टू द क्लोज कॉन्टैक्ट टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के कांटेक्ट में आता है, उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। एक एरिया जो एक्सॉन टर्मिनल है, जो एंडिंग है, और दूसरा जो न्यूरॉन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेंड्राइट से स्टार्ट हो रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो इंटरेक्शन हो रहा है इस सिस्टम्स का, या वो इंटरनली और एक्सटर्नली हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलस, चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, हम अगर एक्सटर्नली और इंटरनली इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। नो डिफाइन न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, अपने डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। साइटोन क्या है, ये जो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी भी बोलते हैं। डेंड्राइट क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, अराइज होती है डेंड्रॉन्स में, और वो जो डेंड्रॉन्स है वो फर्दर डिवाइड होते हैं डेंड्राइट्स में। एक्सॉन क्या है, दिस इज द एक्सॉन, ये क्या होता है, साइटोन का
अदर साइड होता है, ये 1 मीटर लेंथ का होता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट रिस्पॉन्ड ऑफ द मोटर नर्व। हम ऐसी हमारी बॉडी का पार्ट जो मोटर नर्व को रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर इज ए सेंसरी ऑर्गन डेट रिसीव्स द स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलस। जो स्टिमुलसली हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स। Okay students, learn this question answers at home. Thank you and have a nice day.